सबकी आंखें एकदम चमक रही थी, एकदम खुली हुई थी कसकर। वो क्या बोलता है, हम 12 बजने का ही वेट कर रहे हैं। तभी इसकी बहुत तेजी से चीख निकल जाती। न्यू ईयर मनाने के लिए अगर बाहर जाते हो तो एक बार ये दोनों लड़कों की घटना की स्टोरी जरूर से सुन लेना। 31 दिसंबर 2017 हिमाचल प्रदेश के एक टाउन हिल, जहां पर न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। वहां पर बहुत सारी भीड़ जाती है। वहां पर बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से वहां पर न्यू ईयर मनाने के लिए जाते हैं। वहीं पर ये दोनों लड़के राहुल और समीर, ये दोनों भी जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पर वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसके बाद से वो आज तक कभी भी न्यू ईयर के टाइम पर बाहर नहीं गए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं। दरअसल राहुल और समीर बहुत पक्के दोस्त, ये दिल्ली में ही रह रहे थे। दोनों अपने माता पिता के एक लौते लड़के थे। दोनों बहुत जिगरी वाले दोस्त थे। दिल्ली में ही रह रहे थे, दिल्ली में ही पढ़ाई किया, दिल्ली में ही अभी के टाइम पर जॉब कर रहे थे। इनकी एज आप मान लो करीबन 20-22 साल की थी और दोनों की एज एकदम बराबर ही चल रही थी। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। ये लोग जो न्यू ईयर आने वाला था उससे पहले क्या प्लान बनाते हैं कि भाई इस बार न्यू ईयर पर जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ यार हम भी चलते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर मना चुके हैं, तेरे सिवा मेरा इस दिल्ली में कोई है ही नहीं है। इसके पास सही बताया तो इसके पास एक जिगरी दोस्त यही था। ये दोनों प्लान बनाते हैं तो जो समीर था वो क्या बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के टाउन हिल्स, मतलब सबसे हिल्स पर, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं। वहाँ पर एक नंबर की जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं सब। चलना यार, वहीं पर चलते हैं, घूम कर आते हैं, मस्त वहाँ पर न्यू ईयर मनाएंगे, अगले दिन वापस अपना घर आ जाएंगे। ये इससे सारी बात बताता है। न्यू ईयर आने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी थे। ये लोग सोचते हैं कि हाँ यार ठीक है, इस बार चलते हैं हिमाचल प्रदेश के वही जो है टाउन हिल्स पर, मस्त अपना न्यू ईयर मनाकर घूम फिर कर वहाँ से अपना यहाँ चले आएंगे। ये लोग अपना तैयारी वगैरह करते हैं, घर पे प्रॉपर एक दूसरे के बात कर लेते हैं। ये इसके घर से मतलब इसके साथ जा रहा है ये बता देता है, वो उसके साथ जा रहा है ये बता देता है। दोनों लोग प्रॉपर एकदम रेडी होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखो, ये लोग इतनी गलत टाइम पर गए थे ना लिटरली, कि वहाँ के जितने भी मेन टाउन हिल्स होते हैं, जो भी होटल वगैरह जो होते हैं, वो लिटरली भर चुके थे। क्योंकि ये लोग, जब मान लो मैंने 2 दिन बताया, तो ये लोग 1 दिन पहले वहाँ पर पहुँचे थे, मतलब वही करीबन 30-20 तारीख तक पहुँचे थे। अब जितने भी होटल वगैरह थे सबके सब भर चुके थे। तो ये लोग सोचते हैं कि यार अब क्या किया जाए, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वही हिल्स के थोड़ा सा आउटर एरिया, थोड़े से जंगल एरिया में इनको एक बहुत पुराना सा होटल मिलता है, जो अभी के टाइम पर कुछ ही लोग रह रहे थे। लिटरली ऊपर का रूम थोड़े बहुत ही लोग रह रहे थे, तो पूरा खाली था। ये सोचते हैं कि यार कुछ ना होने से अच्छा कुछ है, वो ठीक है, चलते हैं, इसी को बुक कर लेते हैं और इसी में रहते हैं। 1 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अपना उठेंगे, न्यू ईयर मना चुके होंगे, रात भर में निकल लेंगे घर। वहां पर जाते हैं। रिसेप्शन पर लिटरली 50 से 55 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा बोलो तो एकदम बूढ़ा नहीं बोल सकते उसको, 50 से 55 साल का केयर टेकर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी सी अंदर घुस गई थी, जैसे लगता था कि वो बहुत कम सोता था। उसके पास ये लोग आते हैं, अपना जो है सबको नाम वगैरह लिखवा लेते हैं और रूम वूम का जो रेट है पता कर लेते हैं। रेट भी सही था। लोग सोचते हैं कि दादाजी मतलब जो भी है 1 रात अपने को रुकना है, बाकी हम लोग सुबह चले जाए। अपना जो है रजिस्टर में नाम चढ़ा रहा था ये केयरटेकर नाम चढ़ाते वक्त इनसे एक ही बात बोलता है कि रात के 12 बजे के बाद कॉरिडोर पर मत निकलना, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये सुनने के बाद जो अपना राहुल है, ये थोड़ा सा इसका दिमाग हिल सा जाता है कि ये क्या बोलना है केयरटेकर। और ये जो अपना समीर था, ये लिटरली ये सुनकर इसकी हंसी छूट जाती है कि क्या बोल रहे हो आप, मजाक मस्ती क्यों कर रहे हो, रात में भूत प्रेत आता है क्या वहाँ पर। लेकिन केयरटेकर कुछ भी नहीं बोलता। अब इस बात से जो अपना समीर है, ये तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल को थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है इस बात को लेकर। ये लोग अपना सोचते हैं कि यार जब इतने लोग हैं, इस मतलब इस रह रहे हैं अगल बगल, जब हैं तो 2-4 लोग हैं, जो भी हैं, क्या ही हो जाएगा, चलो ना यार न्यू ईयर मनाने आए, न्यू ईयर मना के चल देंगे घर, थोड़ी कुछ हो जाएगा।
ये लोग अपना रूम लेते हैं। ऊपर वाला रूम इनको मिलता है, नीचे वाला प्रॉपर भरा हुआ था। ऊपर में 2 ही लोग थे, मतलब 203 नंबर के, अगर एक बगल में और एक बगल में, बीच वाला रूम इनका खाली था। ऊपर भी कुछ लोग थे, ऐसी बात नहीं था कि पूरा खाली था। इनको 203 नंबर का रूम मिलता है। ये लोग अपना अंदर जाते हैं। रूम थोड़ा सा पुराना था लेकिन काम चलाऊ था। अंदर जाते हैं, सारा सामान रखते हैं, मस्त अपना खाने पीने का सारा कुछ व्यवस्था कर लेते हैं उसी रूम में। और रात को मस्त ये लोग म्यूजिक बजाकर वही रूम में खूब सेलिब्रेट कर रहे थे। और फोन पे काउंट डाउन लगाए हुए थे कि जैसे ही 12 बजेगा मजा आ जाएगा। एकदम पटाखा वटाखा लेकर रखे थे, स्काई शॉट हो गया। पूरी प्रॉपर तैयारी हो रखी थी। ये लोग मस्त अब वही उस रूम के अंदर एंजॉय कर रहे थे, खूब म्यूजिक बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम प्रॉपर, एकदम मस्त, सब कुछ सही चल रहा था। अब करीबन 12 बजने में 2 मिनट या 1 मिनट बाकी था। 11:58 या 59 मिनट हो रहे थे। ये दोनों अपने फोन में टाइमर लगा लेते हैं, काउंटडाउन लगा लेते हैं। और जैसे ही टाइम होने वाला था, ये लोग काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही 12 बजता है, भाई साहब ऊपर के जितने भी रूम थे सबकी लाइट ऑन द स्पॉट गो। भाई साहब पूरे रूम में अंधेरा छा जाता है। म्यूजिक जो बंद रहा था वो चुप हो गया। अब जो रोशनी आ रही थी इनके फोन से ही आ रही। ये सोचता है, अरे ये क्या हो गया यार, लाइट कैसे चली गई। ये लोग अपना यही सोच रहे थे, लाइट कैसे चली गई, लाइट कैसे चलेगी। फोन में देखे तो फोन में नेटवर्क भी नहीं, और जो वाईफाई कनेक्ट था इस होटल का वो भी अब डिस्कनेक्ट हो गया, पकड़ ही नहीं रहा। अब ये सोच रहे थे यार ये क्या हो गया, क्या सिस्टम हो गया, बाहर कुछ हो रहा है क्या, धूम धड़ाका बम बम फुट रहा है क्या, ऐसा ये सोचते हैं। तो ये जो अपना समीर है, ये राहुल है, मतलब राहुल समीर से क्या बोलता है, तुम रुको मैं नीचे देख कर आता हूँ, शायद कुछ जनरेटर का इशू हो गया, जनरेटर वगैरह का कुछ इशू तो नहीं हो गया है। तो ये बोलता है ठीक है यार तुम जल्दी होके आओ, तब तक मैं ये जो केक रखा है मैं उसको काटता हूँ। ये बोलता है ठीक है, मैं जैसे ही आऊँगा तो केक काट, लाइट जलवा के रखता हूँ, ठीक है। ये बोलता है। अब ये बाहर की तरफ जाने लगता है, बाहर जाता है, दरवाजा बंद करता है। कॉरिडोर में लिटरली दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरे की वजह से और भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक भी आदमी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा कॉरिडोर खाली था। ये 4-5 कदम आगे बढ़ता है तो इसको लिफ्ट की तरफ से करीबन 10-12 लोग खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। ये सोचता है कि यार नीचे तक क्या जाऊं, ये नीचे इन्हीं से पूछ लेता हूँ। और ये जो लोग खड़े थे ये लिटरली मतलब एकदम पार्टी वगैरह वाले कपड़े पहने थे कि ऐसा हाँ लग रहा था कि ये भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए। ये जाता है उनके पास, ये तीनों एक लाइन से खड़े हुए थे लिफ्ट की तरफ मुंह कर। ये तीनों के पास जाता है, मतलब सबके पास जाता है, और सबसे पीछे वाले को ऐसे बोलता है, भाई साहब लाइट चली गई क्या। लेकिन इनका कोई भी जवाब नहीं आता। 11 में से 11 आदमी भी कुछ नहीं बोले, चुप, कोई भी रिप्लाई नहीं। ये दोबारा पूछता है, अरे भाई साहब सुनिए ना लाइट चली गई क्या। जैसे इसने बोला तो जितने भी 11 के 11 आदमी खड़े थे सबकी गर्दन ऐसे उल्टी घूम गई। भाई साहब जैसे ही इसकी गर्दन उल्टी घूमी है 11 के 11 लोगों की, सबकी आंखें एकदम चमक रही थी, एकदम खुली हुई थी कसकर। और ये जो ब्लैक दिखता है ना, ब्लैक सर्कल, ये तो था ही नहीं। आंखें इनकी बहुत पुरानी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सालों से आंख बंद ही नहीं हुई है। इसी में से एक आदमी जो बीच में खड़ा हुआ था वो क्या बोलता है, हम 12 बजने का ही वेट कर रहे हैं। ऐसी ये आवाज सुनकर ये देखता है और ये आवाज सुनता है, ये लिटरली बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। कॉरिडोर अब जो बहुत कम दिखाई दे रहा था, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, वही कॉरिडोर अब बहुत ज्यादा लंबा दिखाई देने लगा। ये नॉन स्टॉप भागे जा रहा है, वही कॉरिडोर में भागे जा रहा है। इसके पीछे से एक किसी की फुटप्रिंट की चलने की आवाज आती है, जैसे इसके पीछे कोई बहुत तेजी से चल कर आ रहा हो। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये पलट कर देख ले कि पीछे कौन। लेकिन जैसे ही इसकी वो फुटप्रिंट वाली आवाज एकदम पास आ जाती है, एकदम इसको ऐसा लगता है कि वो आवाज मेरे एकदम पीछे आ गई। तभी इसकी बहुत तेजी से चीख निकल जाती।
और चीख निकलती और ये ऑन द स्पॉट वहीं पे हो। ये चीख सुनकर समीर जो डोर के अंदर बैठा हुआ था ये दरवाजा खोल कर लिटरली बाहर आकर देखता है तो समीर जमीन पर पड़ा हुआ बेहोश था। ये इसको रूम पर लेकर आता है, इसके मुंह पे थोड़ा पानी वगैरह छिड़कता है, इसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लिटरली समीर मतलब राहुल रात भर उसमें ही नहीं आया। ये बहुत परेशान हो गया समीर की, इसको क्या हो गया, क्या इसने देख लिया, क्या कर लिया भाई, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रात भर राहुल जो है समीर मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहा राहुल के लिए। सुबह इसकी नींद करीबन 7:30 बजे तक खुलती है राहुल जब उठा तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे वही सब चीज उसकी आंखों में बार बार रिपीट होते दिखाई दे रहा था। ये समीर को सारी बात बता देता है। समीर बोलता है कि तू चल नीचे, यहाँ पर रहना ठीक नहीं। ये लोग बोरिया बिस्तर उठाते हैं, नीचे जाते हैं। रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा हुआ था वो इनसे पहले ही पूछ लेता है कि तुम 12 बजे के बाद कॉरिडोर में निकले थे ना। ये सुनकर जो लिटरली राहुल का चेहरा है वो पूरा सफेद पड़ गया। बोलता है हाँ निकला था, और उसी की वजह से मैंने क्या देख लिया तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो जो केयर टेकर है ये क्या बोलता है, तुम मुझे मत बताओ ठीक है, आओ तुमको कुछ दिखाता हूँ। तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं मान रहे थे ना, मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, दिखाता हूँ। ये अपना एक बहुत पुराना सा रजिस्टर खोलता है, ले जाता है थोड़ा पुराने पन्ने पर, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2012 31 दिसंबर रात के 12:03 के आसपास लिफ्ट के पास बहुत बुरी तरीके से आग लग गई। वहां पे लिटरली 11 से 12 लोग खड़े थे, उनकी ऑन द स्पॉट वहीं जल कर देता। जिसके बाद से आज भी न्यू ईयर के टाइम पे रात को वही लोग न्यू ईयर वाले कॉस्ट्यूम में किसी न किसी को दिखाई दे जाते हैं। ये तुम पहले इंसान नहीं हो जो तुमने ये देखा है, तुमने ये एक्सपीरियंस किया है। ऐसे बहुत लोग आए, मैंने कितनों को मना किया लेकिन मेरी बात कोई माने तब ना, और लास्ट टाइम पर झेल लेते हैं, फिर आके शिकायत लगाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, बताया नहीं, ये वो। भाई मेरी भी मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बताता, मैं सबको बताता हूँ, लेकिन जब कोई बात समझे तब ना। ये सुनने के बाद राहुल समीर पूरी तरीके से शर्मिंदगी फील करने लगे। ये बहुत परेशान हो गए। ये लिटरली उसी दिन उसी वक्त उस हिमाचल प्रदेश से छोड़कर वापस से ट्रेन बस वगैरह से अपना दिल्ली चले आते, और उसके बाद ये लिटरली शपथ खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं, प्रण ले लेते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पर कभी भी सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर नहीं जाए। जो भी करना है घर पे करेंगे, अपने अगल बगल में कर लेंगे, लेकिन कभी भी बाहर नहीं जाए। जी उसके बाद से लिटरली ये दोनों कभी भी नहीं निकले। आज 2026 आने वाला है, लेकिन आज भी सेलिब्रेशन करने ये हमेशा घर के आस पड़ोस में अपने दोस्त के घर वगैरह पर कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाने की किसी की हिम्मत। और ये पूरी घटना की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक एंटरटेनमेंट दो, सबको एक मनोरंजन दो, और साथ में एक सबको सीख भी मिलेगी कि कभी भी न्यू ईयर के टाइम पर बाहर जाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। चलो यार ठीक है, तुम बाहर जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन रात रुकने से पहले एक बार जरूर से सोच लेना कि वहाँ का वातावरण ठीक है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो, ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, सारी गाथा मैंने वहाँ पर लिख रखी है, क्या बता रखी है। और वहाँ पे आप जुड़ जाना, और आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना, स्टोरी, इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।